नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 17 अध्याय 17 है क्रेन सेफ्टी। टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स, लिफ्टिंग टूल्स, ये तीनों एक ही होता है। और रिगिंग इक्विपमेंट और रिगिंग टेकल्स, लिफ्टिंग टूल्स आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, लिफ्टिंग मशीन आ जाता है उठाने वाला उपकरण में, और रिगिंग और लिफ्टिंग टेकल्स आ जाता है। रिगिंग इक्विपमेंट उसको बोला जाता है, वो बांधने वाला उपकरण में आता है। तो इसका पार्ट 1 है। आज हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज लिफ्टिंग? लिफ्टिंग किसे उठाना किसको बोला जाता है? तो डेफिनेशन के आधार पर लिफ्टिंग इज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल ऑपरेशन which forms link between the load and lifting device. It is called lifting. लिफ्टिंग उठाना जो है मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांध कर किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट द्वारा उठाने को ही हम लिफ्टिंग बोलते हैं। दूसरा सवाल ये है, व्हाट इज क्रेन? अब क्रेन सेफ्टी है तो क्रेन के संबंध में भी कुछ बताना है। व्हाट इज क्रेन? क्रेन क्या होता है? इट इज ए लिफ्टिंग इक्विपमेंट पार्ट ऑफ ए व्हीकल यूज्ड एंड ए विंडर ड्रम वायर रोप and hook. It is used to lower material and move the horizontally. क्रेन जो है यह ऐसा लिफ्टिंग मशीन होता है जो व्हीकल के यूज के द्वारा, मशीन के यूज के द्वारा इसको उसी का पार्ट है। व्हीकल गाड़ी का ही एक पार्ट है जिसका यूज क्या क्या होता है। विंडर ड्रम जो होता है जिसमें वायर रोप लगा रहता है और वायर रोप ऊपर से नीचे आता है हुक तक, इसको होस्ट बोला जाता है। इसमें होस्ट के का सिस्टम ये यूज होता है। इट इज यूज टू लोअर मटेरियल्स एंड मूव द हॉरिजॉन्टली। किसी भी नीचे वाले मटेरियल को उठाकर हॉरिजॉन्टली एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को ही हम क्रेन बोलते हैं। अब तीसरा सवाल यह है, व्हाट इज लिफ्टिंग मशीन एज पर डिजाइन? डिजाइन के मुताबिक लिफ्टिंग मशीन जो है क्या होता है? डिजाइन के मुताबिक लिफ्टिंग मशीन जो होता है क्या होता है? इट इज ए लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन जो होता है डिजाइन के मुताबिक कितना तरह का यूज होता है, तो हो जाता है क्रेन, अराना, हाइड्रा, ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन, गेंट्री क्रेन, जीव क्रेन, टावर क्रेन, टायर माउंटेड क्रेन, क्रॉलर क्रेन जिसको चेन सिस्टम बोला जाता है, विंच मशीन, चेन पुल्ली ब्लॉक, हाइड्रोलिक जक सिस्टम, स्क्रू जक सिस्टम एंड फ्रॉक लिफ्ट ईटीसी आता है। इतना तरह का लिफ्टिंग मशीन आता है, उठाने वाला उपकरण इतना तरह का आता है। अब चौथा सवाल यह है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्रेन एज पर यूज्ड? हम लोगों के उपयोग के मुताबिक कितने तरह का क्रेन होता है? दो भागों में बांट दिया है। पहला हो गया इंडस्ट्रियल क्रेन, प्रोसेस प्लांट में जो क्रेन का यूज हो जाता है, चाहे स्टील प्रोजेक्ट हो या किसी तरह का प्रोजेक्ट हो, प्रोसेस प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो क्रेन यूज होता है उसको इंडस्ट्रियल क्रेन बोला जाता है। और दूसरा हो जाता है कंस्ट्रक्शन क्रेन, जो हम लोगों का एफजीडी प्रोजेक्ट जो बन रहा है, नया किसी भी प्रोजेक्ट में यूज होने वाले क्रेन को कंस्ट्रक्शन क्रेन, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का ही क्रेन चलेगा। अब पांचवा सवाल हो गया, इंडस्ट्रियल क्रेन
क्या क्या होता है। इंडस्ट्रियल में, प्रोसेस प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कौन कौन सा क्रेन यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल में पहला होता है ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन। अब इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन इसको बोला जाता है, तो 4 फुटिंग रन्स ऑन ओवरहेड रेल्स एंड इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड। इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन जो होता है वह 4 पैर लगा हुआ रहता है, 4 स्टैंड, 4 लोहे का पहिया लगा हुआ रहता है। वो हाइट में ऊपर में यूज हो जाता है और उसके नीचे में रेल का पटरी फिक्स्ड लगा हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रिकल बिजली के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। किसी भी मटेरियल को एक जगह से उठाकर दूसरा जगह रखने ऊपर में यूज होने वाले क्रेन को ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन बोला जाता है, जिसका जगह फिक्स रहता है, उसी के अंदर में वो आना जाना करेगा। वो हो गया आपको ईओटी क्रेन। दूसरा हो गया गेंट्री क्रेन, ये भी इंडस्ट्रियल में यूज होता है। तो गेंट्री क्रेन किसको बोला जाता है? 4 फुटिंग रन्स ऑन रेल्स, जिसमें भी 4 पैर लगा हुआ रहता है, लोहे का पहिया लगा हुआ रहता है, एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, इट इज यूज टू फैब्रिकेशन यार्ड। गेंट्री क्रेन का उपयोग किसी भी फैब्रिकेशन यार्ड में हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जाता है। जहां भी फैब्रिकेशन यार्ड है उसमें इसमें भी 4 पैर लगा हुआ जाता है, लोहे का पहिया लगा हुआ रहता है और उसमें रेल का पटरी नीचे में ही बिछा दिया जा रहता है और उसका भी रेल का पटरी जहां तक होगा वहीं तक उसका उपयोग आने जाने में करेगा। एक जगह से दूसरा जगह मटेरियल का यूज किया जाता है, उठाना और रखना, और इसका ऑपरेट भी बिजली के द्वारा ही किया जाता है। ये हो गया आपका गेंट्री क्रेन। ये भी इंडस्ट्रियल में ही यूज हो जाता है। इट इज यूज टू फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज होता है, एंड सिंगल पोस्ट ओरिजेंटली एंड बूम कैन नॉट मूव। इसका उपयोग फैक्ट्री में होता है और सिंगल पोस्ट लगा हुआ रहता है हॉरिजेंटली, जो किसी भी मटेरियल को, बूम उसका फिक्स रहता है, जो किसी भी मटेरियल को उठाकर ऐसे करके रख देगा, यहां से उठाएगा ऐसे रख देगा, ऐसे ही दीवार के साइड में लगा हुआ रहता है मटेरियल। तो इंडस्ट्रियल में 3 टाइप का क्रेन यूज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन, गेंट्री क्रेन और जीव क्रेन। अब सवाल आ जाता है छठा, कंस्ट्रक्शन क्रेन। हम लोग जो काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें यही कंस्ट्रक्शन क्रेन यूज होता है। जैसे आपका हो गया टावर क्रेन। टावर क्रेन फॉर ओनली हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, सिंगल वर्टिकल स्ट्रक्चर एंड मूव टू हॉरिजेंटली मूव। कंस्ट्रक्शन क्रेन में जो है तो सबसे पहला आता है टावर क्रेन, जो हाई राइज बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में उसका यूज हो जाता है। उसका सिंगल वर्टिकल स्ट्रक्चर आरसीसी के द्वारा नीचे में फाउंडेशन करके कनेक्ट रहता है, जो मूव द हॉरिजेंटली, वो ऐसे करके लगा हुआ रह जाता है हॉरिजेंटली। किसी भी मटेरियल को यहाँ से उठाएगा और घुमा करके ऐसे रख देगा, वही हो गया आपका टावर क्रेन, जो बिल्डिंग में यूज हो जाता है। अब 7वां सवाल हो गया, व्हाट इज द क्रेन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल क्रेन। अब 7वां सवाल ये हो जाता है, व्हाट इज मोबाइल क्रेन? मोबाइल क्रेन किसको बोला जाता है? ऐसा क्रेन जो एक जगह से चला करके दूसरा जगह पहुंचाता है, उसी को मोबाइल क्रेन। मोबाइल का मतलब हुआ घूमने वाला
क्रेन होता है। तो मोबाइल क्रेन कितना तरह का रहता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोबाइल क्रेन लाइक टायर माउंटेड क्रेन और व्हील माउंटेड क्रेन। व्हील माउंटेड टेलीस्कोपिक क्रेन मोबाइल क्रेन जो हो जाता है, उसका पहला आता है मोबाइल क्रेन में नाम टायर माउंटेड क्रेन आता है। टेलीस्कोपिक क्रेन आता है जो जिसका बूम फिक्स रहता है और बूम के अंदर से बूम निकलते निकलते बाहर जाता है। हाइड्रोलिक के सिस्टम के द्वारा वह चलता है। तो टायर माउंटेड क्रेन या टेलीस्कोपिक क्रेन क्या होता है, तो उसके बारे में देखिए। इट इज हाइड्रोलिक मशीन एंड बूम कैन एक्सटेंड लाइक टेलीस्कोपिक। इसका जो हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा यह चलता है, टायर लगा हुआ रहता है, और वही हो गया टायर माउंटेड क्रेन और टेलीस्कोपिक क्रेन। दूसरा हो गया क्रॉलर क्रेन, जिसको चेन सिस्टम क्रेन बोला जाता है। क्रॉलर क्रेन बोला जाता है जिसमें चेन लगा हुआ रहता है, वो भी एक जगह से दूसरा जगह जाता है। दूसरा जगह मैं टाटा स्टील के प्रोजेक्ट में देखा हूँ, जो उसको ले जाने का तरीका यही है, या तो ट्रेलर पर यूज कीजिए, उठा करके रख दीजिए, या नहीं नीचे में रबर मेट दे करके उसको मूविंग कराइए। अब 8वां सवाल ये हो जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रॉलर क्रेन एंड टायर माउंटेड क्रेन। अब क्रॉलर क्रेन चेन सिस्टम का जो क्रेन होता है और टायर वाला क्रेन होता है, टेलीस्कोपिक क्रेन जो होता है, दोनों में क्या क्या अंतर है? तो दोनों में बहुत तरह का 5-6 तरह का अंतर है। इसको थोड़ा जान लेना। पहले है चेन सिस्टम क्रेन है, उसका विवरण दिया है 6 तरह का, और दूसरा में है टायर माउंटेड क्रेन। दोनों में क्या क्या अंतर है उसके बारे में पहला पॉइंट है, नो आउटरिगर प्रोवाइड। अब चेन सिस्टम या क्रेन है, उसमें अलग से जो आउटरिगर लगा हुआ रहता है, पोस्ट क्रेन को एस्टेब्लिश्ड बनाने के लिए जो आउटरिगर रहता है स्टैंड टाइप का चारों तरफ, वो चेन सिस्टम क्रेन में नहीं होता है आउटरिगर, वही इसमें बताया गया है। टायर माउंटेड क्रेन में आउटरिगर प्रोवाइड होता है। टायर माउंटेड क्रेन होता है, 4 आउटरिगर रहता है, छोटा रहता है तो 2 आउटरिगर रहता है। दूसरा अंतर है क्रेन मूविंग इन स्लो। चेन जब ये लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे चलता है। क्रेन मूविंग इन फास्ट। और टायर माउंटेड क्रेन बूम अंदर करेगा, गाड़ी जैसे स्पीड में चलता है। तीसरा हो गया इट इज लोकेशन चेंज टू डिसमेंटलिंग। चेन सिस्टम का क्रेन जो होता है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए पूरा उसको बूम को डिसमेंटलिंग करके ही ले जाया जाता है। लेकिन टायर माउंटेड क्रेन इट इज लोकेशन चेंज टू विदाउट डिसमेंटलिंग। टायर माउंटेड क्रेन जो है वो आपका बूम अंदर करेगा, अंदर करने के बाद जहां मन होगा वो व्हीकल द्वारा है ही उसको चला करके दूसरा जगह लेकर के स्पीड में जा सकता है। मूविंग लोड। क्रॉलर क्रेन जो है चेन सिस्टम, वो लोड को उठाकर इधर उधर आना जाना करता है, लेकिन नो मूविंग विथ लोड। और टायर माउंटेड क्रेन जो है वह तो फिक्स रहता है, वो एक जगह से दूसरा जगह मटेरियल उठा करके लोड करके वो नहीं जाया जाता है। 5वां हो गया बूम लेंथ चेंज फॉर रिक्वायरमेंट। अब चेन सिस्टम का जो क्रेन है क्रॉलर क्रेन, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बूम लेंथ को जोड़ता है। और टायर माउंटेड क्रेन क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इन बूम लेंथ। उसका बूम लेंथ जो होता है वो फिक्स होता है। टायर माउंटेड क्रेन का जितना बूम फिक्स है उतना ही तक जाएगा, उसके बाद उसको अधिक दूर जाने का, अधिक हाइट करने का कैपेसिटी नहीं रहता है। और लास्ट में हो गया
लिफ्टिंग फॉर हैवी लोड एंड लॉन्ग कॉलम। चेन सिस्टम का क्रेन जो होता है वो हैवी लोड, अधिक वेट वाला लोड उठा सकता है, अधिक लंबाई वाला भी मटेरियल है वो उठा जाता है। और नो लिफ्टिंग फॉर ओवर लोड एंड लॉन्ग कॉलम। लेकिन टायर माउंटेड क्रेन जो है वो लॉन्ग कॉलम या हैवी लोड नहीं उठाता है। तो इसमें टायर माउंटेड क्रेन और चेन सिस्टम का क्रेन में यही अंतर है। दूसरे क्लास में अब मैं ये बताने वाला हूँ जो क्रेन में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ रहता है, उसका नाम क्या है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।